अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है फोर्थ क्लास आप जो है वो डेली बेसिस पे अपने लेक्चर्स को देख के अपना एच वर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद है बेटा आपने अपना कल वाला एच वर्क जो है वो कंप्लीट करके अपलोड कर दिया होगा। चलें बेटा, जिन बच्चों का भी रहता है वो जल्दी से अपना एच वर्क कंप्लीट करके कल वाला अपलोड कर दें। चलें बेटा, फोर्थ क्लास पढ़ने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी बेटा, फोर्थ क्लास आज जो है वो डेट है 30/3। हमारा आज का SLO है यूज्ड डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 5 एंड 10 ऑन नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। हमने कल डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े थे 2, 3, 5 एंड 10 के, तो आज हम उनको जो है वो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उन पे हम अप्लाई करेंगे। चलें बेटा, अपनी बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। पेज नंबर 42 है आपके पास। यहाँ पर आपने आज की डेट लगानी है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक लगा लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आपने यहाँ तक आज की डेट लगा लेनी है और आज डेट है आपके पास 30/3। एच वर्क में बेटा आपने टेबल ऑफ 6 एंड 7 जो है वो लर्न करके फिर आपने राइट करना है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले बेटा हम कल वाले रूल जो है वो थोड़े रिवाइज कर लेते हैं। कल सबसे पहले बेटा हमने डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 2 पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर जो है वो कोई डिजिट आपके पास लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। तो हमें जो है उसकी वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 और 8 नज़र आ रहा है लिखा हुआ तो इट्स मीन के वो 2 के टेबल पे जा रहा है। जैसे यहाँ पर 4 एंड पे है तो ये डिविजिबिलिटी रूल 2 में जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं। इस तरह हमने डिविजिबिलिटी रूल 3 पढ़ा था। 3 में हमने ऐसे देखना होता था कि कोई भी अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है आपने उनके सारे डिजिट्स को प्लस करना है। फिर आपने देखना है जो प्लस करके आंसर आता है कि या वो जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है या नहीं होता। लाइक जैसे ये आपके पास नंबर लिखा है, इसको में 9 आ रहा है प्लस करने से, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इट्स मीन जो है वो इसको डिविजिबिलिटी रूल 3 जो है वो फॉलो कर रहे हैं। फिर हमने जो है रूल 5 पढ़ा था। रूल 5 में हमने क्या पढ़ा था कि जिनकी नंबर्स के लास्ट पे यानी वंस प्लेस पे 0 और 5 आता हो तो वो जो है 5 के टेबल पे डिवाइड होता है। इस तरह हमने इसका रूल 10 पढ़ा था। जिन नंबर्स के एंड्स पे यानी वंस प्लेस पे 0 आ रहा हो तो इट्स मीन के वो 10 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। जी बेटा, हम आज वाला काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। हमने उन नंबर्स को सर्कल करना है जो 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने 1 बाय 1 सारे ही डिजिट्स को देखना है, सारे ही नंबर्स को देखना होता है। तो 3 का रूल अभी अभी हमने रिवाइज किया कि वो होता है आपके पास कि कोई भी अगर नंबर लिखा है तो उसको हमने प्लस करके देखना होता है कि जो उसका आंसर आता है फिर हमने उसको देखना है कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। लाइक जैसे आपने 45 देखा तो हमने 45 को देख लेते हैं। 45 में 4 और 5 को प्लस किया तो 9 आता है, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 45 को हम सर्कल लगा देंगे। इस तरह 48 को आपने देख लेना है, 48 को चेक कर लेना है। 48 में 4 और 8 को प्लस किया तो 12 होता है, तो 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी इसको आप सर्कल कर देंगे। इसके बाद आपने जो है वो 1 बाय 1 सारे ही चेक करने हैं। हम जैसे लाइक यहाँ पर 71 को चेक करते हैं। 71 में आपने 7 और 1 को प्लस किया तो 8 होता है, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम सर्कल नहीं लगाएंगे। इस तरह 76 को देखा तो 7 और 6 को प्लस करने से 13 होता है और 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम भी सर्कल नहीं लगाएंगे। तो आपने बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है 1 बाय 1 सबको चेक करके। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 5 है। सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10। तो 10 का रूल भी अभी अभी हमने रिवाइज किया है कि 10 के जो रूल होता है उसमें हमने उसकी वंस प्लेस पे 0 देखना होता है। जिन नंबर्स के एंड पे 0 आ रहा है आपके पास, जिन नंबर के एंड पे बेटा आपके पास 0 आ रहा है वंस प्लेस पे, वो 10 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे इधर 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इनको हम दायरा लगा देंगे। नेक्स्ट आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। मैच द नंबर्स टू द करेक्ट लेबल। आपने जो है ये A, B, C और D पार्ट 4 पार्ट्स हैं इसके, और ये साइड्स पे इसके नंबर्स राइट किए हुए हैं पूरे पेज पे। तो आपने इनको जो है वो मैच करना है इनके साथ जो है 1 बाय 1 हर नंबर को आपने देखना है और आपने देखना है क्या ये नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, क्या ये 3 पे हो सकता है, 5 पे या 10 पे। तो आपने फिर 1 बाय 1 सबके साथ मैच करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो 2 के साथ देख रहे हैं, तो आपने सबसे पहले 2 में देखना है। 2 के टेबल पे जो है वो हमने अभी भी पढ़ा था जिन नंबर्स के एंड पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, तो ये देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये भी 2 के साथ मैच हो जाएंगे। इधर 2 आ रहा है, ये भी 2 के साथ मैच होगा। इधर भी एंड पे 0 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, ये यहाँ पर एंड पे 0 आ रहा है, ये भी 6 है, 2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये सारे 2 के साथ मैच हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये सारे के सारे जो है वो 2 पे जो है वो टेबल पे जाते हैं। तो बेटा इनके लिए ना आपको ये इसके रूल्स जो हैं वो रिवाइज करने पड़ेंगे। आपने इनके रूल्स को अच्छे से रीड करना है, फिर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने डिविजिबिलिटी जो है वो रूल नंबर 3 पढ़ा था हमने, तो हमने देखना है डिविजिबल बाय 3 इनमें से कौन कौन सा नंबर जो है वो आपको डिविजिबल बाय 3 है। तो हमने एक साइड से शुरू हो जाया करें, 1 बाय 1 सारे नंबर्स को देखना है। लाइक जैसे हमने यहाँ पर देखा
3 और 9 है। 3 के रूल में हमने सबको प्लस करना होता है, तो 3 + 0 + 9 तीनों को प्लस किया तो 12 आता है। तो 12 3 के टेबल पे जाता है, इसलिए ये 3 से मैच हो जाएगा। इसी तरह आपने जो है वो 1 बाय 1 इनको भी देख लेना है। अब ये आपके पास है 5 + 6 + 5, तो 5 और 6 11 होते हैं। 11 में 5 जमा करने से आपके पास 16 आ जाता है, तो 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ये 3 से मैच नहीं होगा। इसी तरह आपने इसको भी चेक कर लेना है, इसको भी चेक कर लेना है, इस तरह लास्ट में इसको भी देख लेना है। और जैसे ये आपके पास है, अब 3 और 2 5 में 1 प्लस किया 6 7 8 और एक 9, ये 9 आता है 3 के टेबल में, इसलिए ये इसके साथ मैच हो गया है। तो इस तरह आपने इस साइड वाले नंबर्स को भी सबको 1 बाय 1 चेक करना है, क्या ये 3 के टेबल में आते हैं या नहीं। उसके बाद आपने सी पार्ट पे चले जाना है, डिविजिबल बाय 5, जिन नंबर्स के एंड पे 0 और 5 आता हो आपने उनको मैच कर देना है। जैसे यहाँ पर आप देखें 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इसके साथ 3 के साथ सी के साथ मैच हो जाएगा। ये 5 एंड पे आ रहा है, ये भी सी के साथ मैच हो जाएगा। तो इसी तरह आपने इन सारे नंबर्स को देख लेना है। इसके बाद डिविजिबल बाय 10, जिन नंबर के एंड पे 0 आ रहे हैं ना, वो नंबर सारे के सारे 10 से मैच हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इन रूल्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है। जी 4 क्लास बेटा टेबल 6 और 7 आपका एच वर्क है, आपने अपना एच वर्क करके पोर्टल पे लाजमी अपलोड कर देना है। बेटा वीडियो को 2 से 3 बार लाजमी देखा करें, फिर ही आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चंस की ना समझ आए तो आपने मुझसे लाजमी पूछ लेना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह बेटा।